सो हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइज, आपका सिस्टम स्लो रहता है, इस तरह की दिक्कत आपको कई बार होती होगी और मैंने आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई हैं कि आप अपने सिस्टम को फास्ट कैसे कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम स्लो चलता है तो। और काफ़ी सारे तरीके आप लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहता है। और आज मैं आपको कुछ और नए तरीके बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम की स्पीड को ट्वीक कर सकते हैं और अपने सिस्टम को फास्ट बना सकते हैं। और आज जो मैं तरीके बताऊंगा उसमें मैं यूज करूंगा रजिस्ट्री एडिटर टूल का। कैसे और क्या करने वाले हैं चलिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आप जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन यूज कर रहे हो, आप Windows+R दबाएंगे और REGEDIT रजिस्ट्री एडिटर टूल अपने सिस्टम में ओपन कर लेंगे। इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सिस्टम का रजिस्ट्री एडिटर टूल है। जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी सर्विसेज आपके सिस्टम में रन होते हैं, उनकी जो रजिस्ट्री है वो यहाँ पर सेव्ड रहती है और इन रजिस्ट्री की हेल्प से ही वो ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रजिस्ट्रीज का कलेक्शन किया है, रजिस्ट्रीज की लोकेशन का कलेक्शन किया है जिनको आपको चेंज करना है या फिर जिनको आपको मॉडिफाई या फिर डिलीट करना है, जिनकी मदद से आपके सिस्टम की स्पीड में इजाफा हो सकता है, आप महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्री में कोई भी चेंज करने से पहले आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रीज को एक्सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जैसे सपोज आपने रजिस्ट्रीज में कुछ चेंज भी करा और आपको कोई सिग्निफिकेंट फायदा नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट चेंज आपने महसूस नहीं किया, तो आप वापस से अपनी सेम जो पहले रजिस्ट्रीज थी उनको आप वापस से इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर सपोज कई बार रजिस्ट्रीज में आपने गलती से कुछ चेंज कर दिया और आपके सिस्टम में कुछ दिक्कत होने लगी, तब भी आप अपनी रजिस्ट्रीज को वापस से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्री एडिटर के इस फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट को आप सेव कर लेंगे। जैसे सपोज मैंने बैकअप रजिस्ट्री के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूं और डेस्कटॉप पे ये जो रजिस्ट्री है, जितनी भी रजिस्ट्री फाइल्स हैं ये मेरे सेव हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मेरे पास आ गई है, ठीक है। वापस से इसको इंपोर्ट करने के लिए जस्ट मुझे डबल क्लिक करना होगा और जस्ट मैं येस करूंगा तो ये मुझसे इंपोर्ट करने के लिए पूछेगा, ये इंपोर्ट कर लेगा। तो बहुत ही ईजी रहता है इसको इंपोर्ट करना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं। तो जो कलेक्शन है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे क्रिएट किया है, जिनको मैं बार बार यहाँ पे वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इसलिए मैंने उनका जो एड्रेस है जिन रजिस्ट्रीज में हमें चेंज करना है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम्स की। स्टार्टअप प्रोग्राम्स वो होते हैं जैसे आप अपना सिस्टम रन करते हैं, चालू करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में लोड होते हैं वो स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं। अब काफी सारे प्रोग्राम्स हम अनइंस्टॉल कर भी देते हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री रिमूव नहीं होती है, ठीक है। तो उनकी रजिस्ट्री रिमूव करने के लिए हम ये रजिस्ट्री की एड्रेस का यूज ले सकते हैं। सबसे पहले मैं पहली की को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और हम चलते हैं अपने रजिस्ट्री एडिटर टूल में। यहाँ पे ऊपर सर्च बार आता है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर बटन दबाया तो यहाँ पर मुझे काफी सारी रजिस्ट्री यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्री यहाँ पे आपके काम की नहीं है आप उनको डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे सपोज com.squirrel.teams मेरे काम का नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं या फिर आपको अगर इनके पाथ में कुछ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन यहाँ पे आप इसका नाम तो पढ़ ही पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज ऑटो लॉन्च है तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ऑटो लॉन्च की मेरे को जरूरत ही नहीं है स्टार्टअप पे। इस तरीके से जो आपको लगता है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। एपिक पेन एक एप्लीकेशन है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी अनस्टॉल कर चुका हूँ, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने इनको अनस्टॉल कर दिया। अब सपोज कि ये आपके काम किया फिर समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप इनके लोकेशन पर जाके आप देख सकते हैं कहाँ पर इनकी लोकेशन है। यहाँ पे डेटा वैल्यू में यहाँ पे आपको इनकी लोकेशन मिल जाती है, तो चेक कर सकते हैं कि कोई वायरस वगैरह तो नहीं है जो मेरे सिस्टम को स्लो बना रहा हो। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं साथ के साथ कि हाँ ठीक है, अगर पाथ सही है, एप्लीकेशन जेन्युइन है तो आप रख सकते हैं। अगर आपके काम की नहीं है, आप उसको अनस्टॉल कर चुके हैं फिर भी यहाँ पे नजर आ रही है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरीके से इसी का एक दूसरा पाथ है, क्योंकि ये तो करंट एच की करंट यूजर के लिए था और एक है एच की लोकल मशीन के लिए, तो हम दूसरे पाथ में भी जाएंगे और यहाँ पर भी जो चीजें हमें मिलेगी सेम प्रोसेस हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम एड्रेस में गए, पेस्ट किया और एंटर बटन दबाया। यहाँ पे अब हमें कुछ और चीज़ें मिली है। अडोब AAM अपडेटर मिला है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसी के बाद नियर बाय शेयर की भी मुझे स्टार्टअप पर ज़रूरत नहीं है, जब मैं चाहूँ तब मैं उसको स्टार्ट कर लूँ। और इसके साथ ही सिक्योरिटी हेल्थ मैं यूज़ कर लेता हूँ, हेल्थ ट्रे यहाँ पे नज़र आ रही है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो स्टार्टअप से मैंने कुछ चीज़ें रिमूव कर दी हैं।
जिनका इम्पैक्ट मेरे सिस्टम के स्टार्ट होते टाइम पड़ेगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इन रजिस्ट्रीज को लोड होने में अब वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि रजिस्ट्री रिमूव कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो आप अनस्टॉल कर चुके हैं और रजिस्ट्री यहाँ पे, तो आप उनको डिलीट कर देंगे, और जो आपको नहीं चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है आपके लिए, तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली रजिस्ट्री की। ठीक है, तो ये थी बात स्टार्टअप प्रोग्राम्स की। अब बात करते हैं मेन्यू शो डिले की। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में आप स्टार्ट बटन दबाते हैं, मेन्यू आपको थोड़ा स्लो नजर आते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी जब भी आप अपने सिस्टम को रन करते हैं कोई भी मेन्यू आपको स्लो नजर आता है, तो आप उनकी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। कैसे? आप जाएंगे इस रजिस्ट्री की में, ये सभी रजिस्ट्री की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप घबराइएगा मत, आप सोचिएगा मत कि यार मैं इनको बार बार कैसे एंटर करूं, तो आप भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके यूज कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन से और कमेंट बॉक्स से। ओके, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। मैं चलता हूं अपने रजिस्ट्री एडिटर टूल में और यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं और एंटर बटन दबाता हूं। तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको काफी सारी रजिस्ट्रीज यहां पे नजर आ रही है। तो यहां पे आपको जो कि नाम मैंने आपको बताया था, मेन्यू शो डिले यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको यही फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड में काफी सारी रजिस्ट्रीज यहां पे आएगी, तो यहां पे आपको मिलेगा मेन्यू शो डिले। आप देख सकते हैं मेन्यू शो डिले, इसकी वैल्यू यहां पे 400 नजर आ रही है। अब आपको जितना फास्ट करना है आप उसकी वैल्यू 400 से कम कर देंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 300 कर देता हूं। ठीक है, तो आपको एक सिग्निफिकेंट वैल्यू डालनी है। ऐसा नहीं कि आप इसको 0 ही कर दें। ये जो 400 वैल्यू आप देख रहे हैं मिली सेकंड में है, यानी कि जब भी आप अपने यहाँ पर टास्क बार पर या फिर स्टार्ट मेन्यू में जिन भी मेन्यूज पर आप क्लिक करते हैं फिर होवर करते हैं, तो वो 400 मिली सेकंड के टाइम में वो आपको रिस्पॉन्स देती है। तो आप उस वैल्यू को एक सिग्निफिकेंट वैल्यू के साथ कम कर सकते हैं, 100, 50, 150 इतना कम कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो चेंज है वो फील हो। ऐसा नहीं कि आप तुरंत क्लिक करें और आपको चेंज ही फील ना हो। तो आप एक सिग्निफिकेंट वैल्यू के साथ यहाँ पे इस वैल्यू को कम कर सकते हैं, जिससे कि जो मेन्यू शो डिले है वो कम हो सके। तो मैं यहाँ पे जैसे सपोज 300 कर देता हूँ इस वैल्यू को, और एक चेंज मैं ऑटोमेटिकली फील करूंगा जब मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा। इसके बाद बात करते हैं विजुअल इफेक्ट्स की। विजुअल इफेक्ट्स से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे 2 रजिस्ट्री की यहाँ पे यूज करी है। ओके, जो कि अलग अलग यूजर के हिसाब से यहाँ पे वर्क करेगी, अलग अलग यूजर के हिसाब से यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पहली रजिस्ट्री की बात करते हैं। हम चलते हैं पहली रजिस्ट्री की में, मैंने इसको कॉपी किया और हम यहाँ पे एड्रेस में गए, पेस्ट किया और एंटर बटन दबाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक DWRD डीवर्ड की यहाँ पे एक सेटिंग मिल रही है, एक रजिस्ट्री मिल रही है, और यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स सेटिंग है ये। इसकी वैल्यू अभी आप देख रहे हैं 3 नजर आ रही है। ठीक है, 3 का मतलब यहाँ पे है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा है आपका सिस्टम, वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा है। अगर आप विजुअल इफेक्ट्स को आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसको अनेबल करना चाहते हैं तो आप 1 कर देंगे, और जो बेस्ट सेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ये यहाँ पे मेनली 3 वैल्यू है। अगर आप डिफॉल्ट चाहते हैं तो यहाँ पे 3 कर देंगे। तो ये 4 वैल्यू हो गई, 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 मतलब डिसेबल, 1 मतलब अनेबल, 2 मतलब बेस्ट विजुअल सेटिंग्स के साथ जिसमें अप्रोप्रिएट विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, और 3 डिफॉल्ट होगी जो भी डिफॉल्ट यहाँ पे चल रही है। तो जैसे सपोज अगर आप बिल्कुल भी विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन इफेक्ट नहीं चाहते तो आप 0 कर दीजिए। आपको एनिमेशन रिलेटेड इफेक्ट्स आपके सिस्टम में नजर नहीं आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिस्टम फास्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। 0 से जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो आपके गायब हो जाएंगे, वो आपको नजर नहीं आएंगे। ओके, बाकी अगर आप विजुअल इफेक्ट्स आप चाहते हैं तो आप 1 कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं, और बेस्ट चाहते हैं सेटिंग तो आप 2 कर सकते हैं। बात करते हैं जिनके लिए ये एड्रेस काम नहीं करेगा तो वो सेकंड अल्टरनेट एड्रेस यूज करेंगे। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर बटन दबाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे नजर नहीं आ रही तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको नजर आती है सेम विजुअल इफेक्ट से रिलेटेड तो आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अगली सेटिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, लार्ज सिस्टम कैशेज। ठीक है, तो इसकी जो रजिस्ट्री है उसको कॉपी कर देते हैं हम। ओके, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। लार्ज सिस्टम कैशेस का क्या मतलब है? ये मेनली फोकस करेगा उन सिस्टम की स्पीड पे जिनमें एक सफिशिएंट रैम है, यानी कि 8 GB 16 GB। अगर लिमिटेड सिस्टम रैम है तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा। लार्ज सिस्टम कैशे का मतलब है कि सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा कैशे क्रिएट कर सके, और सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा कैशे क्रिएट करने का मतलब है रैम उसको प्रोसेस भी करे। तो आपके पास सफिशिएंट रैम होनी चाहिए कि लार्ज सिस्टम कैशे को प्रोसेस कर सके। तो इसको आप अनेबल तभी करेंगे जब आपके सिस्टम में प्रॉपर रैम हो, 8 GB 16 GB
जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी बढ़िया ये सेटिंग वर्क करेगी। तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग मिलेगी लार्ज सिस्टम कैशे के नाम से। अभी इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो ये आपके सिस्टम की स्पीड को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। अगर आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ रैम यहाँ पे यूज ले रहे हैं, 8 GB 16 GB, 4 GB रैम के साथ मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। 4 GB के साथ आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा कैशेज फिर क्रिएट करेगा। ज्यादा कैशे मतलब आपके रैम पर लोड पड़ेगा। जिनके पास ज्यादा रैम होगी तो रैम उन कैशेज को फैच कर पाएगा। तो यहाँ पर वही अनेबल करेंगे 1 डाल के इसको जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रैम होगी। ओके, मेरे पास 16 GB है तो मैंने इसको अनेबल कर दिया है। जस्ट ये 4 सेटिंग है, ये आपको करनी है। तो यहाँ पर मैं अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर चुका हूँ और काफ़ी चेंजेस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। एनिमेशन ऑफ हो गए हैं, जो स्टार्टअप पर प्रोग्राम्स थे वो भी अब यहाँ पर डिसेबल हो गए हैं। खास तौर से उनकी मैं बात कर रहा हूँ जिन्हें मैंने अनस्टॉल कर दिया और उनकी रजिस्ट्री वहाँ पर अवेलेबल है। अगर रजिस्ट्री अवेलेबल होगी तो उनको डेफिनेटली हमारा सिस्टम फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और सिस्टम थोड़ा सा लैग करने लगता है। और ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा फेस होती है, तब ज़्यादा महसूस होती है जब आपके पास रैम कम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सिस्टम में स्मूथनेस आ गई है। और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम पर ये सेटिंग्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, हालांकि थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने सिस्टम को इन सेटिंग्स को क्रिएट करने के बाद, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रजिस्ट्री एडिटर टूल्स में और इस तरीके की सेटिंग्स में चेंज करने के बाद ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि ये सेटिंग्स उन पर काम करेंगी या नहीं करेंगी। ज्यादातर सिस्टम में क्योंकि विंडोज के लिए बनाई गई हैं और ये सेटिंग्स आपको नजर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उनमें चेंज करने के लिए, लेकिन हमने जो चेंज यहाँ पे करे हैं वो परफेक्ट चेंज करें और आप डेफिनेटली अपने सिस्टम में चेंज कुछ ना कुछ देखेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये मैंने जो आपको शुरुआत में बैकअप रजिस्ट्री यहाँ पे बनवाई थी, आप इसको वापस से रन कर सकते हैं और अपनी जो रजिस्ट्रीज हैं उनका बैकअप वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। फिर आपकी क्या है, रजिस्ट्री वैसी की वैसी हो जाएगी। सिस्टम को वापस से स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्री को रिस्टोर करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पर सिस्टम में रजिस्ट्री रिस्टोर नहीं हो रही है, तो आप सेफ मोड में जाके रजिस्ट्री को रिस्टोर करेंगे, क्योंकि करंट सिस्टम में आपकी रजिस्ट्रीज काम में आ रही होती हैं, यूज में आ रही होती है, रनिंग कंडीशन में होती है, तो कई बार रिस्टोर होने में दिक्कत होती है। तो सभी सिनेरियो मैंने आपके सामने बता दिए हैं। इन सेटिंग्स का यूज कीजिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।